उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में हुए मछली भोज विवाद से लेकर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान तक कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेर लिया है। दरअसल रायबरेली में आयोजित भाव समर्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कांग्रेस के कार्यक्रम और मछली भोज को लेकर तीखी टिप्पणी की है। योगी ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद मछली की दावत उड़ाते हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस का दोहरा आचरण बताया है। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि राम राम चिल्लाने और बजरंगबली के मंदिर में दंडवत होने का दिखावा करने के बाद बाहर जमकर मछली की दावत उड़ाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मछली खानी है तो अयोध्या से बाहर जाकर खा सकते हैं। योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका ऐसा आचरण देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, व्यापारी हो, किसान हो या आम नागरिक, उसके सामने पहचान का संकट नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पहले प्रदेश में लोग बाहर जाते थे तो उन्हें शक की नजरों से देखा जाता था। इसके साथ ही योगी ने अयोध्या में विकास और धार्मिक विरासत से जुड़े कर्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस बात से भी परेशानी होती है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट क्यों बनाया गया, निषादराज के नाम पर यात्री विश्रामालय और साबरमती के नाम पर भोजनालय क्यों बनाया गया। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में सक्षमता और इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन उनकी सरकार ने प्रदेश की विरासत और सम्मान दोनों में काम किया है। अब योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर भी अपना बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रायबरेली के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक बयान पढ़ा, जिसमें राहुल ने महिलाओं को मनुस्मृति के बंधन से बाहर आने की बात कही थी। इस पर योगी ने राहुल गांधी से कहा कि अगर उन्हें मनु को जानना है तो अथर्ववेद और मत्स्य पुराण पर पढ़ना चाहिए। योगी ने सवाल किया कि ऐसे कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में माँ, बहन, पत्नी या बेटी के रूप में किसी महिला का योगदान ना होता हो। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की संवैधानिक जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने संविधान की शपथ ली है और उन्हें लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। योगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की विरासत और संस्थाओं को लेकर भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर भी की गई कथित अभद्र टिप्पणियों पर भी सवाल उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारत की एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना भारत की संस्थाओं का अपमान है। योगी ने राहुल गांधी पर आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को लेकर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा कि कांग्रेस की राजनीति पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास का जिक्र करते हुए भारत के विभाजन, लोकतंत्र और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े कई आरोप भी लगाए हैं। यानी रायबरेली के मंच से योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई बड़े मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा है। अयोध्या में मछली भोज विवाद से लेकर मनुस्मृति, राहुल गांधी के बयान, राम मंदिर और कांग्रेस की राजनीति तक योगी के निशाने पर विपक्ष रहा। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन तीखे आरोपों पर कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से क्या जवाब आता है। कुल मिलाकर आपको बता दें, यूपी की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है और आने वाले दिनों में ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक टकराव और बढ़ना संभव है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।